बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पे मसा के मतलब हमने तफसीली तौर पर बयान किया था। आज की इस वीडियो में दोनों पाँव पे मसा करने के अहकाम बयान करेंगे। किताब मिनहाजुस सालिकीन की पहली जिल्द सफ़ा 55 पे आयतुल्लाह सिस्तानी लिखते हैं कि दोनों पाँव का मसा करना यानी पाँव की उंगलियों के जो किनारे हैं यहाँ से शुरू करे और इंसान की पिंडली और पाँव के दरमियान जो जोड़ है उस जगह तक मसा करना वाजिब है। लेकिन अगर कोई मसा पाँव के उभार तक छोड़ दे तो ये काफ़ी नहीं होगा एहतियात लाज़िम की बिना पर। ये तूल के एतबार से पाँव के मसा करने का हुक्म है, लेकिन अर्ज़ और चौड़ाई के एतबार से कहा जा सके मसा किया है वो एक उंगली की मिकदार भी काफ़ी है। इसके बाद लिखते हैं कि एहतियात मुस्तहब है कि पहले दाएं पाँव का मसा करे फिर बाएं पाँव का मसा करे। अगरचे दोनों पाँव का एक साथ मसा भी करे तब भी दुरुस्त है। हाँ, बाएं पाँव को दाएं पाँव पे मुकद्दम न करे एहतियात लाज़िम के तौर पर। एहतियात मुस्तहब यह है कि दाएं पाँव का मसा दाएं हाथ से करे और बाएं पाँव का मसा बाएं हाथ से करे, यानी एक हाथ से भी मसा किया जा सकता है दोनों का, और उलट भी कर सकते हैं, यानी बाएं हाथ से दाएं पाँव का मसा भी कर सकते हैं और दाएं हाथ से बाएं पाँव का मसा भी कर सकते हैं। और पाँव के ऊपर जो रतूबत लगी हुई है या तो उसको किसी कपड़े से खुश कर लें या फिर हाथ की रतूबत पाँव वाली रतूबत पर छा जाए, गालिब आ जाए, फिर दुरुस्त है। अब अगर सर का मसा कर लिया जाए, हाथ खुश्क हो गया है, तो यहाँ भी वही हुक्म आएगा जो पिछली वीडियो किस्त नंबर 7 में हमने बताया था कि अपनी दाढ़ी से रतूबत को लेगा और पाँव का मसा करे, दुरुस्त है। यानी वही अहकाम यहाँ भी आ जाएंगे सर के मसा वाले। अब सवाल यह है कि सर और पाँव का मसा करने के दौरान अगर हाथ की बजाय सर या पाँव को हरकत दी जाए तो मसा का हुक्म क्या है। तो किताब फ़िक़्ह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पहली जिल्द सफ़ा 138 पे आयतुल्लाह सिस्तानी जवाब यूँ देते हैं कि सर और पाँव के मसा में ज़रूरी है कि उन पर हाथ को खींचा जाए। बस अगर कोई हाथ को हरकत न दे बल्कि सर या पाँव को खींचे तो उसका मसा बातिल होगा। लेकिन अगर हाथ खींचते वक्त सर या पाँव में थोड़ी सी हरकत पैदा हो जाए तो कोई हरज नहीं है। मसला नंबर 102 में मिनहाजुस सालिकीन में लिखते हैं कि दोनों पाँव पे मसा करना जायज़ है। वो मसा इस तरह करेगा कि वो अपना हाथ पाँव के उंगलियों के सिरे पे रखे और पै दर पे आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ पाँव के जोड़ तक लेकर आए, यानी जहाँ पाँव और पिंडली के जुदा होने की जगह है वहाँ तक अपना हाथ लेकर आए। इसके बाद लिखते हैं कि ये भी जायज़ है कि अपना पूरे के पूरे हाथ को पाँव के ऊपर रख दे, यानी लंबाई की तरफ से लेकर जो पाँव का जोड़ है वहाँ तक रख दे और रख कर थोड़ा सा हाथ को खींच ले कि कहा जा सके कि इसने मसा किया है। मस करना सादिक आ जाए तो काफ़ी है। लोग ये न कहें कि उसने फ़कत हाथ पाँव पे रखा है, नहीं, बल्कि हाथ रख कर थोड़ा सा खींचा है, ये काफ़ी है और दुरुस्त है। ये तरीका भी दुरुस्त है। इसके बाद आयतुल्लाह सिस्तानी एक और तरीका भी लिख रहे हैं कि बल्कि ये तरीका भी जायज़ है पाँव पे मसा करने में कि इंसान उलट भी मसा कर सकता है। वो इस तरह के अपनी हाथ की उंगलियां पाँव के जोड़ पे रखे और पै दर पे यानी आहिस्ता आहिस्ता पाँव की उंगलियों के सिरों तक लेकर आए, दुरुस्त है। और दूसरा तरीका ये कि अपना पूरा का पूरा हाथ अपने पाँव पे रखे जोड़ से और पाँव की उंगलियों के सिरे तक थोड़ी मिकदार में नीचे ले जाए, ये भी काफ़ी है और दुरुस्त है। इसके बाद वज़ू को बातिल करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं ये अगली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्ताहिरीन।